अंदर से आवाज आती है, जाओ और उकाशा को अंगूठी पहना दो। लगता है मुझे शैतान फजूल मशवरे देता है, जबकि बाकी लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लो, मैंने याद किया और उसकी कॉल भी आ गई। कैसी हो तुम उकाशा? मैं तो तुम्हारे घर के आसपास ही हूं। मेरा इंतजार करो बेबी। बाय बाय। जब ये पहनाऊंगा तो सब गिले दूर हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि उकाशा मेरी अंगूठी कबूल करेगी या नहीं। बेहतर होगा कि मैं खुद ही उसे पहना दूं। ये ठीक रहेगा। वो इनकार नहीं करेगी, मुझे पता है। तो ठीक है, आता हूं मैं। अरे ये क्या किया तुमने? मेरी अंगूठी वापस करो। अरे नहीं नहीं नहीं, मत मारना मुझे, मत मारना। मैं खुद ही जा रहा हूं। अम्मी प्लीज आगे बढ़िए ना, यहाँ पे खड़े खड़े मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आगे बढ़े अम्मी। अरे मतीहा बहन, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरा मतलब है, मैंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसे मिलेंगे। चलो आओ मेरे गले लग जाओ। रुक जाओ खालदा बहन, मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। जो कुछ भी है इन बच्चों की वजह से है, और ये बात आप भी जानती हैं। और ये भी सच है कि मुझे आपके दूर जाने से बहुत तकलीफ हुई है, जो मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है। पर बताइए मैं क्या करूं? ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि अब हम दोनों मुखालिफ खानदान हैं। अरे खुदा के वास्ते ऐसी फजूल बातें मत सोचो मदीहा। तुम मेरी बहुत प्यारी बहन हो। मेरा यकीन मानो, मुझे तुम जैसी दोस्त आज तक नहीं मिली। तुम बच्चों का ख्याल रखने वाली, उनकी अच्छी परवरिश करने वाली माँ हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम एक मजबूत इरादों वाली औरत भी हो। हाँ, वो तो हूँ मैं। देखो मदीहा बहन, मैं इन हालात में तुमसे इस बेरुखी की तवक्को नहीं कर रही थी। तुम खुद बताओ, क्या मोहसिन कभी किसी के साथ इस तरह का कुछ कर सकते हैं? क्या तुम नहीं जानती मोहसिन को? जानती हूँ, मैं मोहसिन भाई को अच्छी तरह जानती हूँ खालदा बहन। लेकिन मेरा शौहर मर गया, उसका क्या? कोई ना कोई तो उसकी मौत का जिम्मेदार भी है ना। कागजात कहते हैं कि इसके जिम्मेदार मोहसिन भाई हैं। देखो मदीहा बहन, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो कहती हैं कि उनका खामद बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इस मामले में मुझे पूरा यकीन है कि मोहसिन ने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि एक बार मोहसिन जिसको अपना दोस्त बना लेता है, उसके साथ ना तो वो खुद ज्यादती करता है और ना किसी को करने देता है। हाँ, ये भी है। ये बात उन्होंने खुद भी कही थी, पर मैंने उस वक्त इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम इन फजूल बातों को छोड़ो। जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। देखो, हमें बहुत सी चीजों पर काबू पाना है और हम ये अलग अलग होकर कभी नहीं कर सकते। मेरी बात को समझो। हमें अपने अंदर के इख्तिलाफात को खत्म करना होगा और हमें एक होना होगा और इन हालात को ठीक करने की कोशिश करनी होगी। क्या अब हम गले मिलने? करीम तुम भी ना बस करो, अभी नहीं। करीम, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है कि अम्मी किसकी साइड पे है। वो रजा भाई की साइड पे भी जा सकती हैं और फिर वो मेरा जो हाल करेंगे वो तुम नहीं समझ सकते। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो चलो हम गाड़ी में बैठ के गले मिलते करीम, हैं। कहते हो तुम ठीक रहे हो और बाहर सर्दी भी बहुत है, लेकिन मैं तुम्हारी ये ऑफर ले नहीं सकती, क्योंकि मुझे जानना है कि उनके बीच क्या बात चल रही है। इतनी दूर से कैसे सुनेंगे? वैसे समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? क्यों ना हम उनके पास जाके खड़े हो जाए? मुझे इनकी बातों में दिलचस्पी नहीं है। क्यों ना हम लोग आपस की बातें करें? अगर हम दोनों जरा सा करीब आके बात करें तो और भी अच्छा है। कैसी बेशर्मी की बातें कर रहे हो करीम? मम्मियों के सामने हम ऐसे गले कैसे मिल सकते हैं? जिस दिन हम दोनों में कोई दीवार नहीं होगी ना, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही ठीक है। हाँ, मैं इतने में भी खुश हूँ। देखो करीम, वो गले मिल रही है।